दक्षिण भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष हम लोग देखेंगे, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष में यह देखेंगे कि तीन शक्तियों ने कन्नौज को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप किस शक्ति के द्वारा कन्नौज को प्राप्त कर लिया गया, अंततः कौन सी शक्ति थी जो कन्नौज पर शासन की। ओके, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष, इंग्लिश में ट्रिपटाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस संघर्ष में तीन शक्ति थी, पाल, प्रतिहार जिसको कि गुर्जर प्रतिहार भी कहा गया, और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ठीक है, हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात पुष्पभूति वंश में कोई दूसरा शासक नहीं हुआ था। ठीक है, तो हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हो गया जो गुप्त काल तक पाटलिपुत्र का रहा, यानी कि उस समय तक कन्नौज जो है वह देश का सबसे वैभवशाली प्रदेश बन चुका था। हर्षवर्धन ही वह शासक था जो कन्नौज को काफी विकसित किया था। लेकिन हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इस वजह से जो है कन्नौज विभिन्न शक्तियों के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा, कन्नौज को प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा। और उस समय यह मान्यता हो गई, उस समय विभिन्न शक्तियां यह मानने लगी कि उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइन है कि मतलब क्या कारण था कि तीन शक्तियां जो है कन्नौज को प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी संघर्ष की। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि इन तीनों शक्तियों में, या यूं कहें इंडिया के विभिन्न शक्तियों में यह मान्यता उत्पन्न हो गई कि उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक वही हो सकता है जो कन्नौज को प्राप्त कर सकता है। कन्नौज को प्राप्त किए बिना उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक हम नहीं बन सकते हैं। और यही कारण था कि कन्नौज को प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन बड़ी शक्तियों ने संघर्ष किया, जिसको कि इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार उत्तर भारत के राजवंश थे और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का राजवंश था। ये दक्षिण भारत का पहला राजवंश था जो उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, राष्ट्रकूट। तो तीनों ध्यान में रखेंगे, पाल प्रतिहार उत्तर भारत के राजवंश और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का राजवंश था जो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष कब आरंभ हुआ था? तो 8वीं सदी में आरंभ हुआ था, है ना। कैसे आरंभ हुआ? तो 8वीं सदी में कन्नौज पर अधिकार करने हेतु तीन बड़ी शक्तियां कौन कौन थी? प्रतिहार उत्तर भारत का, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। सबसे पहला संघर्ष किसके बीच हुआ? तो प्रतिहार उत्तरी भारत का, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का, है ना, के बीच संघर्ष आरंभ हुआ और यहीं से त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हो गया, जो 8वीं एवं 9वीं सदी के उत्तरी भारत के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। ये 8वीं और 9वीं सदी लंबे समय तक यह संघर्ष चला, 8वीं और 9वीं सदी तक संघर्ष चला था। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ, बाद में पाल भी इसमें जुड़ गए और इस कारण इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना गया। यह लगभग 200 वर्षों तक, कितना बड़ा संघर्ष हुआ होगा कि 200 वर्षों तक यह त्रिपक्षीय संघर्ष केवल कन्नौज को प्राप्त करने के उद्देश्य से चलता रहा। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ प्रतिहार नरेश, वत्सराज, पाल राजा धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच हुआ था। ये ध्यान में रखेंगे, है ना। जब त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ तो तीनों राजवंशों में कौन शासक थे? तो प्रतिहार के शासक थे वत्सराज, ठीक है, पाल राजा थे धर्मपाल और राष्ट्रकूट के शासक से थे ध्रुव, है ना। ये संघर्ष हुआ। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की ऐसी पहली शक्ति थी जो उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली पहली शक्ति कौन थी?
राष्ट्रकूट बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसके पहले कोई भी दक्षिण भारत की ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप की थी। पहली शक्ति राष्ट्रकूट था जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, तीन शक्तियों के बीच कन्नौज को प्राप्त करने हेतु 6 चरणों में युद्ध हुआ। 6 चरण में 6 चरण में युद्ध हुआ है ना। पहला युद्ध हुआ था राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच, बाद में पाल भी इस युद्ध में जुड़ गया, तो इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। 8वीं से 9वीं सदी तक चला, 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। और जब युद्ध आरंभ हुआ था तो उस समय प्रतिहार शासक वत्सराज था, पाल शासक धर्मपाल था और राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव। इन तीनों शक्तियों के बीच 6 चरणों में राजा बदलते गए, अलग अलग तीनों राजवंशों के राजा बदलते गए, लेकिन संघर्ष नहीं थमा, संघर्ष चलते रहा। हर एक राजा जो भी नया राजा आता था तो हर एक राजा के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता था कि कन्नौज को प्राप्त करना, और यही वजह था कि युद्ध जो है लंबा चलता रहा, 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तीन शक्तियों के बीच कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 6 चरणों में युद्ध हुआ। छठे और अंतिम चरण, 6 चरण हुआ था, छठा जो कि अंतिम चरण था उसमें प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, उस समय इंडिया का महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासकों में से एक था मिहिर भोज, जो कि प्रतिहार शासक था। मिहिर भोज ने अंतिम रूप से कन्नौज को पूरी तरह से जीत लिया, है ना। यानी कि अंततः किस राजवंश के अधीन कन्नौज हो गया, है ना? तो प्रतिहार राजवंश के अधीन। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर कौन शासन किया? तो गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। मिहिर भोज ही वह प्रतिहार शासक था जो अंतिम रूप से कन्नौज को प्राप्त किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। पाल और राष्ट्रकूट अंतिम रूप से पराजित हो गए छठे चरण में, और अंतिम रूप से प्रतिहार शासक मिहिर भोज कन्नौज को पूरी तरह जीत लिया और कन्नौज को अपने साम्राज्य की यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण कि पुष्यभूति वंश के बाद, है ना, कन्नौज पर कौन शासन किया था? तो गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। मिहिर भोज के समय ही कन्नौज पूरी तरह से जो है प्रतिहारों के अधीन हो गई। पाल और राष्ट्रकूट पराजित हो गए। इसी संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें 4-5 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि तीन त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन शक्तियां कौन थी? तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इसमें पाल और प्रतिहार उत्तर भारत की और राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत की शक्ति थी। यह संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो 8वीं सदी में आरंभ हुआ, 9वीं सदी तक चला, लगभग 200 वर्षों तक चला। ठीक है, यह संघर्ष सबसे पहले किन शक्तियों के बीच आरंभ हुआ? तो प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच आरंभ हुआ। बाद में पाल भी ज्वाइन कर लिए। जब संघर्ष आरंभ हुआ तो तीनों शक्तियों के राजा कौन थे? तो प्रतिहार राजा वत्सराज थे, पाल राजा धर्मपाल थे और राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। और अंतिम रूप से ये 6 चरण में युद्ध हुआ, छठा अंतिम चरण था और अंतिम चरण में प्रतिहार जो है कन्नौज को पूरी तरह से जीत लिया और अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो ये था त्रिपक्षीय संघर्ष जिसके बारे में हम लोग देखे।